नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दैनिक भास्कर की एक खबर के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भयंकर भड़के हुए हैं। और केवल भड़के नहीं हैं, उन्होंने दैनिक भास्कर को जम के खरी खोटी सुनाई है। बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, शर्म करो दैनिक भास्कर। अब मैं पूरी खबर आपको बताता हूं। ऐसी कौन सी खबर है जिससे मंत्री जी को इतनी मिर्ची लगी है कि वो भड़क गए एकदम से, और अब तो वो कह रहे हैं मैं बड़ी कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब वो दैनिक भास्कर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या उस लेबोरेटरी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसकी रिपोर्ट के आधार पर दैनिक भास्कर ने ये खबर छापी है। दरअसल ये मामला जितना रोचक है उससे ज़्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए कि ये मां के दूध से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल दैनिक भास्कर में एक रिपोर्टर हैं रोहित श्रीवास्तव। रोहित श्रीवास्तव की अधिकांश खबरें आपको शोध पर आधारित होंगी, रिसर्च पर आधारित होंगी, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म वो करते हैं। मैं उन्हें पिछले 15 साल से जानता हूं। और रोहित श्रीवास्तव ने 18 मई को दैनिक भास्कर में एक जो खबर की है वो पूरे देश भर में चौंकाने वाली खबर है। दरअसल उन्होंने 50 महिलाओं का जो मां का दूध है वो लिया है और भोपाल के ही मानसरोवर मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर लेबोरेटरी में उसका परीक्षण कराया है। और इस परीक्षण के बाद उन्होंने कहा है, अखबार में लिखा है, अब देखिए मैं आपको हेडिंग बता रहा हूं। दैनिक भास्कर ने हेडिंग लगाई है कि मां के दूध के 70% सैंपल फेल हो गए हैं। मां के दूध की जांच कराई है और 70% सैंपल फेल हो गए हैं और ये खतरनाक पारा भी मिल रहा है मां के दूध में। ये बात दैनिक भास्कर ने केवल इसलिए कही है ताकि जो आज की माएँ हैं वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर सकें, थोड़ा धूप लें, एयर कंडीशन में रहने के बजाय। इनका ये कहना है कि कैल्शियम खतरनाक स्तर पर घट गया है। जो बच्चों के लिए हड्डी के लिए कैल्शियम चाहिए जो माँ के दूध से मिलता है वो उसकी खतरनाक स्तर पर कमी है, तो हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी। और आयरन, तांबा जैसे कई ऐसे पदार्थ हैं माँ के दूध में जो सुरक्षा से ज़्यादा तत्व मिल रहे हैं उसमें, जो खतरनाक हैं। तो इस खबर को मंत्री जी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे और इस तरह से क्रॉस लगाया है। अब मंत्री जी ने क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए आप। ये सोशल मीडिया पे मैं बता रहा हूं। मंत्री जी ने लिखा है, दैनिक भास्कर शर्म करो, अपनी मां के दूध को ना लजाओ। शर्मनाक है ये दैनिक भास्कर का समाचार। सोची समझी साजिश के तहत संस्कृति का नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार ऐसे समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं ताकि समाज में भ्रम फैले और समाज के लिए उपयोगी परंपराएं नष्ट हों। पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित ऐसे गिरोह झूठे इन्वेस्टिगेशन और प्रयोगशाला इत्यादि का उल्लेख करके भ्रामक समाचारों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस समाचार के पश्चात सभी पक्षों की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस झूठे समाचार में शामिल प्रयोगशाला इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है, उनकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं। मां का दूध शिशु के लिए पूर्णतः सुरक्षित है एवं सदुपयोगी है। बिल्कुल ये मंत्री जी ने लिखा है। मंत्री जी के कल उन्होंने पोस्ट किया है और आज लगभग 55-60, जब मैं ये बना रहा हूँ 55-60 के आसपास कमेंट आए हैं। इसमें कुछ लोगों ने मंत्री जी को गलत माना है और कुछ लोगों ने समाचार को गलत माना है, लेकिन ये मामला अब थोड़ा पेचीदा हो गया है। दरअसल दैनिक भास्कर ने तो ये एक दैनिक भास्कर की पूरी खबर एक एक शब्द मैंने पढ़ी है और उस पर यह कहा गया है कि माँ के दूध को जितना ज़्यादा अमृत होना चाहिए, उनके माँ के रहन सहन के कारण से उस पर कमी आ रही है। खबर बनाने का उद्देश्य जो मुझे लगा वो ये लगा कि माँ को बच्चे पैदा करने के बाद या करने के पहले अपनी जीवन शैली किस तरह की रखना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा सुरक्षित और पौष्टिक अमृत जैसा दूध बेटे को मिल सके, बच्चे को मिल सके। लेकिन मंत्री जी भड़क गए हैं, भयंकर भड़के हुए हैं, जांच के नाम पर डरा भी रहे हैं, भास्कर को कोस भी रहे हैं और इस पूरे समाचार पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस के जो पूर्व मीडिया अध्यक्ष रहे हैं के मिश्रा,
उन्होंने मंत्री जी की भाषा शैली पर बेहद आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये एक भ्रष्ट तंत्र के संवाहक है मंत्री जी। साफ कहा है उनने, के मिश्रा जी ने। मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। तो के मिश्रा जी ने एक तरह से मंत्री की कार्य जो भाषा शैली है उस पर आपत्ति की है और उन्होंने कहा है कि मंत्री जी इस समय मध्य प्रदेश के भ्रष्ट तंत्र के संवाहक हैं। चलिए, अब आज हमारा ये खबर बताने का उद्देश्य ये भी है कि वास्तव में यदि प्रयोगशाला ने अपने कुछ परिणाम दिए हैं और कोई अखबार उसको छाप रहा है तो मंत्री जी इतने आग बबूला क्यों हैं? अब मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में यदि आप भ्रष्टतम डिपार्टमेंट की बात करेंगे, विभागों की बात करेंगे, तो स्वास्थ्य विभाग टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 भ्रष्ट विभागों में। मंत्री जी ने कभी अपने विभाग के भ्रष्टाचार की बात तो नहीं करी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में लगातार मतलब हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सरकारी अस्पतालों में जांच के नाम पर जो ठेके दिए गए हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार सामने आया है निकल के, और अब लगातार दिए जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही मंत्री जी आपको बता रहा हूं, नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप चौंक जाओगे जो जानकारी दे रहा हूं। हो सकता है आपके विभाग के अधिकारियों ने आपको बताया भी नहीं हो। भारत सरकार से मध्य प्रदेश में आम आदमी के हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए 240 करोड़ रुपए भेजे गए हैं और इसका टेंडर होना है। अभी टेंडर निकला भी था। टेंडर निकला और ठेकेदार ने 120 करोड़ रुपए में पूरा काम करने का टेंडर डाल दिया। इससे आपके अधिकारी भनक गए और ठेकेदार को बाहर करने लगे कि भैया मैं तो 240 करोड़ रुपए का ठेका देना है, कमीशन ज़्यादा मिलेगा। मतलब जो पैसा आया पूरा के पूरा उड़ाना है क्योंकि कमीशन चाहिए। और जैसे ही उस ठेकेदार को बाहर किया गया, लोकायुक्त तो ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई, इसकी कॉपी मेरे पास है, चाहिए हो तो मंत्री जी फोन करना, मैं भेज दूंगा आपको। और आपके अधिकारी डर गए, टेंडर को कैंसिल कर दिया। तो आपका विभाग तो भ्रष्टतम विभागों में से एक है, वहां तो आपकी चल नहीं पा रही। हो सकता है उप मुख्यमंत्री जी आपको कुछ बताते भी ना हो सकता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग आपको हवा भी ना लगने देते हो। तो क्या आपके विभाग में आपकी नहीं चल पा रही, उसकी पूरी भड़ास आपने दैनिक भास्कर की खबर पर निकाल दी है। मैं भास्कर की खबर का कोई समर्थन करने नहीं आया हूं, लेकिन मंत्री जी की भाषा शैली का विरोध जरूर मैं करूंगा। यदि दैनिक भास्कर ने गलत खबर छापी है तो कहां है जनसंपर्क विभाग, कहां है आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी? मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य आयुक्त नाम का एक पद रहता है, इन सब ने अपने मुंह पर टैप क्यों लगा लिया है? क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य राजेंद्र शुक्ला साहब कोई बयान जारी करते? क्यों नहीं आपके विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खबर का खंडन किया गया? अकेले मंत्री जी दैनिक भास्कर पर ये जो भड़ास निकाल रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। दैनिक भास्कर ने मंत्री जी की ऐसी कौन सी नस दबा दी है जिसको मंत्री जी इंतजार कर रहे थे कोई खबर छापे तो हम अपनी भड़ास निकालें, और आज उन्होंने भड़ास निकाल ली। खबर है, मजा आता है ऐसी खबरों पे मेरे को, जब मंत्री भड़कते हैं और मंत्री जी अपने विभाग में भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे, लेकिन दैनिक भास्कर पर गुस्सा निकाल रहे हैं। जय हो, नमस्कार।